13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मेरे कबीले और खानदान के इकलौते जांबाज तूतेकिन बेटे, अल्लाह तुम्हें ऐसी लायक और साले औलाद अता करे जो तुम्हारा नाम रोशन करे। अल्लाह तुम दोनों को दोनों जहानों की खुशबख्ती अता फरमाए। आमीन बाबा। क्यों? क्योंकि हम जान गए हैं कि तुम जैसा बुज़दिल और कमजोर इंसान कभी भी हाकिम आला बनने का अहल नहीं हो सकता। बानो जीजक। सरदार, अर्तुगरुल भाई को बुला के लाओ। तूतेकिन, छोड़ दो मुझे। सब्र करो, नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। छोड़ दो मुझे। होश से काम छोड़ दो। आराम से। ये अहम नहीं कि ये बानो जिजक ने किया है, अहम ये है कि बानो जिजक आखिर ऐसा क्यों करेगी। सुराग लगाना है हमें इसका। बानो जिजक ने कोरकुत साहब और आयतुल खातून को जहर दे दिया। आपने उसके दिमाग में जहर भर दिया। कोरकुत साहब की हालत बहुत नाजुक है। उनका जहरीला खून तो निकाल दिया है मैंने, लेकिन मजीद खून निकाला गया तो हो सकता है कि वो जांबर ना हो सकें। ऐसा ना हो कि वो जिंदगी की बाजी हार जाएं। बस दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। मेरी बहन की हालत कैसी है अर्तुग भाई? जहर के बारे में जब तक जान ना लूं कुछ भी नहीं कह सकता मैं। ये मिला है उसके खेमे से। वही हुआ जिसका डर था। यह बहुत खतरनाक जहर है, फौरन अपना असर दिखाता है। इतना खतरनाक है कि अपना निशान तक नहीं छोड़ता। अगर ये जहर पीकर दोनों सो जाते तो सुबह तक सिर्फ लाशें मिलती और मौत किस वजह से हुई पता तक नहीं चलता। आप सब अपने अपने खैमों में चले जाएं और इनके लिए दुआ कीजिए। दुआ से ही इनकी जिंदगी बच सकती है। अब कोरकुत सरदार, माफ कर दें सरदार, मुझे आपकी जगह मुझे मर जाना चाहिए था। आपको नहीं बचा सकी मैं। माफ कर दें मुझे। क्या तुम अब भी जुर्म से इनकार करोगी? जो कुछ मैं कहूंगी क्या यकीन कर लेंगे आप उस पर?
सिपाहियों की मौजूदगी में तुमने कुरकुत सरदार और आयतुलन को जहर दिया है। ये इल्जाम है मुझ पर। तो फिर वो जहर की शीशी तुम्हारे खेमे से क्यों मिली? क्या ये भी झूठ है? मुझे फंसाया जा रहा है कुंदोक्तू साहब। एक ही शख्स है जो मेरी बेगुनाही के बारे में आपको सब कुछ सच बता सकता है। सलजान खातून, उनके पास जाइए और हकीकत जान लीजिए। भाई, दोआन भाई, बानो जी जैक ऐसा नहीं कर सकती तुर्कुत। वो अपने सरदार के लिए जान दे सकती है, वो उनके लिए मर सकती है, लेकिन जहर नहीं दे सकती। बानो जिजेक के साथ जो हुआ उसका पता है? बिल्कुल पता है भाई। तुम जानते हो जो इल्जाम है उस पर, तुम्हें क्या लगता है वो बेकसूर है? जी भाई, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। तो सबूत दो फिर, ताकि तमाम राजों से पर्दा उठ जाए। कल सुबह होते ही पूछगछ शुरू होगी, बहुत कम वक्त है। सलजान खातून ने मुझसे वादा लिया था कि इस बारे में किसी को न बताऊं। सलजान खातून? बिल्कुल भाई। कुरकुत साहब की औताक में आयतुल खातून शैतानी चालें चल रही हैं। इस राज को फाश करने के लिए सलजान खातून ने अपना कोई हार या कुछ वापस लेना था, जिसके लिए उन्होंने बानो जिजेक से मदद मांगी थी। लेकिन बानो जिजेक ने ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उसने मुझे भी इनकार कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। या अल्लाह! सलजान, सब जानना है मुझे। एक एक लफ्ज सच बता दो मुझे, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। बताओ मुझे। आयतुलन, दुरू खातून की मौत से पहले कुरकुत बाबू से मुलाकात किया करती थी। मरने से पहले कलमा पढ़ लो खातून, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। कलमा पढ़ लो, इससे पहले कि मोहलत ना मिले। मार दूंगा मैं तुम्हें जान से। मार दो मुझे, गला काट दो मेरा, ताकि सुकून आ जाए। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं तो जो दिल चाहे आपका करे, मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दे। कुर्बान कर दे मुझे, ताकि सुकून हो जाए। लेकिन अगर सच सुनना चाहते हैं तो फिर तहम्मुल से काम लेना होगा कुंदोक्तू। बताओ मुझे फिर, बताओ। भाई ऐसा मत करें। दूर रहो अर्तुगरुल मुझसे, इस वक्त मेरे करीब मत आना। बताओ। उस दिन कबीले के बाहर जिस औरत की लाश मिली थी, उसका कत्ल आयतुलन ने किया है। आयतुलन! तुमने मार डाला
उसे। कातिल, कातिल हो तुम। छोड़ो मुझे, मैं सच कह रही हूँ, इसी ने उस औरत को मारा है। कातिल। उस औरत ने मुझे बहुत कुछ बताया था। अशरफिया के बदले और भी बताने को तैयार थी। हलवा खानम का दिया बहार उसके लिए काफी नहीं था और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश साबित हुई। जब मैं अशरफिया लेकर वापस वहाँ पहुंची तो वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आई साहब। लेकिन मैं जानती हूँ वो दोनों कत्ल में मुलव्विस है। गुल से मुझे बदजन करने के लिए उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं नहीं जानती कि गोंचा गुल को वहार कैसे मिला, लेकिन उसने मुझे धमकियां दी और मुझे उस औरत की मौत का जिम्मेदार ठहराया। कुद्दोक्तू साहब और उनकी नामूस की खातिर वो कभी अपनी जबान नहीं खोलेगी, ऐसा उसने मुझसे वादा किया था। लेकिन वो झूठ बोल रही है। उस औरत को आयतुल्लाह ने कत्ल किया और गोंचा गुल सब जानती है। रुक जाए भाई, भाई छोड़ दे इनको। भाई रुक जाए, मत करें ऐसा। उसी शैतान औरत ने मामू को जहर दिया है। मुझे तुम पर दोबारा एतबार होने लगा था। मुझे लगा कि तुम वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान अभी भी जिंदा है सलजान। आयतुलन भी कोरकुत मामू की तरह जिंदगी और मौत की कशमकश में है। लानत हो उस दिन पर जब मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। लानत हो तुम पर भी। लानत भेजता हूं तुम पर। भाई सब्र करें जरा, होश से काम लें। जो भी हकीकत है कल मालूम हो जाएगी। याद रखो, तुम्हें भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। तुम ये संभालो कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। मुझे हर बात तफसील से बताएं सलजान खातून। उन लोगों को बानो जिजक ने जहर नहीं दिया भाई। वो बिल्कुल बेकसूर है, मुझे पूरा यकीन है उस पर। आयतुल्लाह ने मुमानी को कत्ल किया, यह आप कैसे जानती हैं? क्या आपको उस औरत ने बताया है? तो फिर कैसे? किसी ने मुझे नहीं बताया, ना अपनी आंखों से देखा है मैंने। लेकिन मेरा दिल कहता है भाई, कोई सबूत तो नहीं मेरे पास। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आयतुल्लाह ने कातिल है दुरू खातून की। जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप तो मुझसे खफा ना हो। मैं सलजान के साथ मिलकर सिर्फ सच जानने की खोज में थी वालिदा, लेकिन इस सब का अंदाजा नहीं था। तो फिर सच मालूम हो गया हलीमा? हाँ? तुम समझी थी कि बातें छुपाकर और हमें ना बताकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे और अपने शौहर को भी बताना मुनासिब नहीं समझा तुमने। सलजान से बात कर चुका हूं, उन्होंने सब बता दिया है। तुम भी वाकिफ थी हर चीज से। माफ कर दीजिए अर्तुरुल्लाह, सलजान ने कहा था कि गोगची के निकाह होने तक आपको ना बताऊं। कुछ गलती हो गई मुझसे। अपने शौहर से ये बातें कैसे छुपा सकती हो हलीमा सुल्तान? जरूरत क्या थी इसकी? अगर वक्त पर मुझे सब कुछ बता देती तो हालात इतने न बिगड़ते। किस हाल को पहुंच गए हैं हम? मेरा भाई जिंदगी और मौत की कशमकश में और हम किस मसले में उलझे हुए हैं। अल्लाह हमारी मदद फरमा इस मुश्किल में। मकर और फरेब ने हमें घेर रखा है और मेरी बेटियां भी इसमें हिस्सेदार हैं। वालिदा,
मेरी प्यारी वालिदा, मैंने रब की बारगाह में सदके दिल से तौबा कर ली है और इब्नुल अरबी से किया हुआ अहद भी मैं किसी कीमत पर नहीं तोड़ सकती। जो कुछ भी आपने सुना वो सब सच है वालिदा, और कल हर राज से पर्दा उठा दूंगी मैं। अगर गलत बयानी की तुमने तो तुम ये याद रखना, तुम्हें इस कबीले में तो क्या किसी भी तुर्क कबीले में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं बेयार हूं, मददगार हूं, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं। या रब, बरतरुल भाई पे हकीकत को आश्कार कर दे, उन्हें सही रास्ता दिखा दे ताकि वो हम सबको इस अजियत से निजात दिला सके। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। बानो जिजक से मिलना है मुझे। तो तकिन भाई ने सख्ती से मना किया है, किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। उस पर इल्जाम है कि उसने जहर दिया है मेरे मामू और मुमानी को, तो उससे कुछ सवाल पूछने हैं। भाई, जिसने तुम्हें बाप बनकर पाला उसे जहर कैसे दे सकती हो तुम? भाई, मैंने ना ही कोरकुत सरदार को और ना ही आयतुलन खातून को जहर दिया है। मैं बेकसूर हूं, फंसाया गया है मुझे। सलजान खातून किस हद तक मुलव्वस है वो मुझे हर चीज बता चुकी है। उनका इस मामले से ताल्लुक नहीं है कोई। मुझे पूरा भरोसा है उन पर। इंशाअल्लाह जल्द ही सच सबके सामने आकर ही रहेगा। क्या तुम्हें जिरगे की कार्रवाई पर भरोसा है बानो जिजक? हरगिज़ नहीं भाई, मुझे अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा है। कोरकुत सरदार को जिसने जहर दिया है वो आयतुलन खातून है और उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अगर जहर उन्होंने दिया है तो वो खुद कैसे पी लेंगी? उस शैतान से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। भाई, मैं जानती हूं कि कबीले वाले मुझे तो कत्ल कर ही देंगे, लेकिन मेरी शहादत रायगा ना जाए। जो भी मुलव्विस है दुरू खातून और कोरकुत सरदार के कत्ल में, अंजाम तक पहुंचना चाहिए उस जालिम को। कुछ तबीयत बेहतर हुई अर्तुग साहब?
दुआ करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है हाय खानम। आयतुलन खातून की जहां तक बात है, वो शरबत इन्होंने ज्यादा नहीं पिया। इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएंगी जल्दी। अल्लाह ही है जो हर शय पर कादिर है। साफ जाहिर हो गया है कि औताक के उस चोर को आप गलत जगह तलाश कर रही थी हाइमा खातून। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की बानो चिचेक है। दुआ है कि सच सबके सामने आ जाए चिरके की कार्रवाई के बगैर। एक मशवरा है आपके लिए कि नताइज अखज़ करने से गुरेज करें, वरना मैं मुतालबा करूंगी कि कोन्या से काजी बुलवाया जाए। समझ लें ये बात। तफ्तीश का आगाज किया जाए अगर आपकी इजाजत हो हाइमा खातून। ले आओ उसे। हम जिरगे की कार्रवाई के बगैर इस मसले का हल चाहते हैं। तुम ही मुजरिम नजर आती हो यहां, एतराफ कर लो ताकि हुज्जत तमाम हो सके। मैं बेकसूर हूं। मैं जो कुछ जानती हूं वो जिरगे के सामने बताऊंगी। क्या कहोगी जिरगे में? कि किस तरह तुमने उन्हें जहर दिया और किस तरह तड़पा तड़पा कर तुमने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। तू तकीन साहब, हम सब भी इस दर्दनाक गम में मुब्तला हैं, लेकिन इस मसले का हल हमें मिलकर निकालना होगा। हम चाहते हैं कि जिरगे से पहले तुम हमें सब कुछ बताओ। मैं उस रात शरबत पेश करने कोरकुस सरदार और आयतुलन खातून के औताक में गई थी। उसके बाद मैं वहां से बाहर आ गई। कुछ देर के बाद आयतुलन खातून ने मुझे आवाज देकर बुलाया। जब मैं अंदर पहुंची तो मैंने कोरकुस सरदार को जमीन पर देखा। वो तड़प रहे थे। आयतुलन खातून ने जहर देने का इल्जाम लगाया मुझ पर और अपने खंजर से हमला कर दिया। मैंने खुद को उनके हमले से बचाने की कोशिश की और इसी दौरान मुहाफिज अंदर आ गए और मेरे सर पर वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे कैद खाने ले जाया जा रहा था। यही कुछ मालूम था मुझे। मैंने जुर्म नहीं किया कोई, बेकसूर हूं मैं। गुंदोगदू साहब, सिपाह सलार की हैसियत से बानो चिचे खातून से आप कुछ पूछना चाहते हैं? इन दोनों चीजों को साथ पीस लो। सरदार, सरदार, कोरकुस सरदार, आराम कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। तुम्हारे खेमे से जो जहर की शीशी मिली थी,
आर्तुक भाई का कहना है कि वही जहर उन दोनों को दिया गया है। तुम बताओ अब, वो जहर की शीशी तुम्हारे खेमे तक कैसे पहुंची? जिसने मेरे खेमे में वो शीशी रखी, वही इस सब का जिम्मेदार है। शरबत में जहर मिलाने और सरदार तक पहुंचाने के बाद जहर की वो शीशी अपने खेमे में वापस क्यों रख दी तुमने? आखिर मसला क्या है अर्तुरुल? मेरे बाबा के कातिल को सजा से बचाना चाहते हो क्या तुम? और तुम ओताक में मौजूद होते हुए किस तरह अपने खेमे में जाकर वो शीशी छुपा सकती हो? जाहिर है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो मुझ समेत यहां मौजूद तमाम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह कोरकुस सरदार जल्द से एहतियाब होकर उन जालिमों को अपने हाथों से उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तू तकीन और गोगचे को जब जंगजू उनके खेमे की तरफ ले जा रहे थे, मेरा ख्याल है कि तुम भी वहीं मौजूद थी। बेहतरीन मौका था वो तुम्हारे पास उस शीशी को छुपाने का, खातून। ठीक कह रहा हूं ना मैं? गलत है, बहतान है ये। ना ही मैं उस शीशी के बारे में और ना ही उस जहर के बारे में कुछ जानती हूं। मुझ पर जिसने भी बहतान लगाया है, अल्लाह हिसाब लेगा उससे। परेशान मत हो तुम, मैं अपने हाथों से सजा दूंगा तुम्हें। और किसी को कुछ कहना है इस मामले में? बिल्कुल कहना है मुझे। कहिए गुंदोक्तू साहब। उस रात जब मैं तुमसे तफ्तीश करने के लिए कैद खाने आया था, तो तुमने मुझसे कहा था कि एक और मामला है जो हल तलब है। दुरुस्त कहा ना मैंने? दुरुस्त कहा आपने, कहा था मैंने। आखिर वो क्या मामला है? जिरगा तलब करने से पहले बहुत जरूरी है कि इस मामले का हल निकाला जाए। इस तहकीक के अंदर मैं मजीद 2 लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहता हूं, गुमिश्तकिन साहब। कौन है वो 2 लोग गुंदोक्तू साहब? सलजान खातून और गोंजागुल खातून। माफी चाहता हूं, कोरकुस साहब की आखिरी सांसें चल रही हैं। भाई। बाबा, बाबा, भाई, ये नहीं हो सकता। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते भाई। अल्लाह हम पर रहम कर दे मेरे मालिक। बाबा, 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 बाबा,
तू तकीन सब्र मेरे भाई। छोड़ दे आप मुझे। क्या आप अभी भी इस औरत को बचाएंगे? समझ सकता हूं मैं, गम ताजा है तुम्हारा, लेकिन सब्र करना होगा। जानना होगा हमें कि कौन है इसका असल जिम्मेदार। जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा दिलवाने में मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर सब्र से काम लेना है। ये क्या बात कर रहे हो तुम भाई? जिस औरत को तुम बचा रहे हो वो कातिल है। मैं किसी को नहीं बचा रहा तू तकीन, लेकिन इतना जानता हूं मैं कि जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा है नहीं। अगर इस वक्त जज्बात में आ गए तो हकीकत को नहीं जान पाएंगे। जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी ये। बहुत हो गया, बस कर दो, बस कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू तक हटाओ ये खंजर। भाई हमें छोड़कर चले गए। होश में आओ तुम। ले जाओ उसे यहाँ से। अपने आप को संभालो मेरे बच्चे। भाई वालिदा को उनके खेमे तक ले जाओ। मेरा भाई। जल्दी करो, अर्तुल ले जाओ इन्हें। आइए मेरे साथ आइए। सरदार कोरकुत की मौत का इल्म सबको हो चुका है। बानो जीजैक को हमें बाहिफाजत कैद खाने तक लेकर जाना होगा। ठीक है भाई। देखना जरा, काबू में रखना है लोगों को। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई। बानो जीजैक पर हमला हो सकता है। परेशान मत हो मेरे भाई, हम उसकी हिफाजत करेंगे।
तो तकिन, अगर आप इजाजत दें तो मैयत को तदफीन के लिए तैयार करूं। जनाजे के बाद हो सकता है कि कबीले के लोगों का गुस्सा कुछ कम हो जाए। चलिए सरदार, चलिए। तू तकिन, अपने बाबा के कातिल को जब तक खत्म ना कर दो सुकून से मत बैठना, वरना तुम्हें सुकून नहीं आएगा। तो तकिन साहब, तदफीन के बाद आप पर लाजिम है कि फौरन जिरगा बुलवाया जाए। फौरी इंसाफ ही बेहतरीन इंसाफ है। अपने आप को संभालिए। चलिए सरदार। भाई, मैं कामयाब नहीं हो सकी, उस औरत को मार नहीं सकी मैं। खुशियों के दिन आ गए हैं आयतुल्लाह, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आपकी इजाजत हो तो आयतुल्लाह खातून को भी बाहर ले जाएं। मेरी बहन को जल्द से एहतियात कर दें आप, जिस तरह से आपने मेरी नाकारा टांग को ठीक कर दिया था। पूरी कोशिश करूंगा मैं। फैसले को जिरगे पर मत छोड़िएगा भाई, अभी मार दे मुझे ताकि इज्जत से मर सकूं मैं। उन लोगों ने मेरी सजा का फैसला पहले ही किया हुआ है, बेहतर होगा इज्जत से मर जाऊं मैं। फिक्र मत करो तुम, अगर बेगुनाह हो तो नाइंसाफी नहीं होगी तुम्हारे साथ। सब्र से काम लो। ये क्या हाल हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। जी जय खातून, सच क्या है हम लोग जानते हैं। इन भेड़ियों को तुम्हारी जान नहीं लेने दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो दुआन? क्या इस कातिल औरत की दिलजोई करने आए हो? हकीकत जब आश्कार हो जाएगी तो तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी वो आज। कहीं तुम्हें शर्मिंदगी उठानी ना पड़ जाए। जो भी इस औरत के खैर ख्वाह हैं, वो सरदार के कत्ल में बराबर के शरीक हैं। दुआन नहीं। ठीक हो भाई, आप फिक्र न करें। तुर्गुत, दुआन के साथ रहना। जैसा आप कहें जी अर्तुगरुल भाई। आ जाओ दुआन, चलते हैं। क्या तुम्हें बानो जीजे के बेकसूर होने का यकीन है? मैं सिर्फ सच की तलाश में हूं भाई, और मुझे लगता है कि आप भी सच जानना चाहते हैं, वरना सलजान खातून और गोंजागुल खातून को शामिल तफ्तीश न करते।
लोगों को इंसाफ की उम्मीद है मुझसे। मैं अपने गमो गुस्से में इस कदर अंधा हो गया था कि कबीले के बारे में सोच ही नहीं सका। अर्तुरुल अगर जिरगे को मौखर करना चाहता है तो यकीनन उसकी कोई चाल है इसमें। वालिदा अच्छी तरह सोच लें, अगर आप यहां से नकल मकानी करने के फैसले पर बसिद हैं तो इस दफा मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। तूतकिन साहब को दो दुर्गा का सरदार बनाना चाहते हैं तो अपना हाथ बुलंद कीजिए।